नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। एक बार की बात है, दो बहुत ही अच्छे दोस्त रमेश और राकेश किसी रेगिस्तान से गुजर रहे थे। रमेश बहुत ही सुलझा हुआ और शांत स्वभाव का था, पर राकेश थोड़ा गुस्सैल स्वभाव का था। चलते चलते कुछ दूरी पर दोनों में किसी बात को लेकर बहस हो गई, जैसे कि कई बार दोस्तों के बीच में हो ही जाती है। जब दो लोग आपस में कई बार किसी बात पर सहमत नहीं होते ना, तब इस तरह का कोई छोटा मोटा झगड़ा हो जाता है। अचानक राकेश को ऐसा गुस्सा आया कि उसने इतनी छोटी सी बात पर रमेश के गाल पर थप्पड़ मार दिया। रमेश एकदम से सन्न रह गया, पर फिर थप्पड़ खाकर भी रमेश ने उससे कुछ नहीं कहा। बस उसने वहाँ रेत पर लिख दिया कि आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। थोड़ी देर तक दोनों दोस्त एक दूसरे से बिना बात किए आगे चलते रहे, लेकिन फिर रमेश ने ही बात शुरू की और बोला कि कोई बात नहीं दोस्त, दोस्ती में ऐसा हो जाता है। ये सुनकर रमेश शर्मिंदा हो गया। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रमेश से माफ़ी मांगी। सब कुछ नॉर्मल हो जाने पर दोनों दोस्त चलते चलते काफ़ी दूर निकल आए। तभी वे एक तालाब के पास पहुँचे। इन दिनों गर्मी बहुत थी, इसलिए दोनों ने सोचा कि इस तालाब में नहा लेते हैं। नहाते नहाते रमेश का पैर तालाब में कहीं फंस गया, जिससे वो डूबने लगा क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। तब राकेश ने बड़ी मशक्क़त से पानी में जाकर उसको बचा लिया। फिर पानी से निकलने के थोड़ी देर के बाद जैसे ही रमेश नॉर्मल हुआ, उसने एक पत्थर पर जाकर लिख दिया, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई। ये सब देखकर राकेश ने पूछा कि जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तो तुमने रेत में लिख दिया, और अब जब मैंने तुम्हें बचाया तो तुमने पत्थर पर लिख दिया। इसका मतलब समझ नहीं पाया दोस्त। तब रमेश ने बहुत विनम्रता से जवाब दिया, देखो दोस्तों के बीच तो बहुत सी बातें होती है, झगड़े भी होते हैं, लेकिन जहाँ तुम्हारी दोस्ती सच्ची है, दोस्ती पक्की है, तो वहाँ पुरानी और बेकार बातों को भुला देना चाहिए और अच्छी बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। इसलिए जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा तो वह मैंने रेत पर लिख दिया ताकि हवा के साथ वह बातें मिट जाएं, और जब तुमने मुझे बचाया तो वह बात मैं कभी बोलना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उसे पत्थर पर लिख दिया। दोस्तों, दोस्ती में अगर एक से गलती हो भी जाए तो कोशिश करें कि उसे समझाएं, और अगर हम खुद से गलती हो तो तुरंत माफ़ी मांग लें। ईगो को बीच में ना लाने दें, तभी दोस्ती पक्की वाली बनती है। दोस्तों, मेरी आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने सबसे पक्के वाले दोस्त को ये कहानी शेयर ज़रूर करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपका दिन शुभ हो।